दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 3 राज्यों की पुलिस आपस में ही भिड़ गई है। बग्गा की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की है। हरियाणा की पुलिस ने पंजाब पुलिस की गाड़ी रोककर तेजिंदर बग्गा को पंजाब जाने ही नहीं दिया है और दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर तेजिंदर बग्गा के अपहरण का केस दर्ज कर लिया है और वापस बग्गा को दिल्ली लेकर आ गई है। यह सब इतना नाटकीय है कि इस पर एक वेब सीरीज बनाई जा सकती है और इस नाटकीयता के जो केंद्रीय किरदार हैं तेजिंदर बग्गा, उनकी सियासत अपने आप में इतनी नाटकीय है कि उस पर अलग से फिल्म बनाई जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात तेजिंदर बग्गा की। तेजिंदर बग्गा ने अपनी सियासत की शुरुआत भगत सिंह क्रांति सेना नाम के एक संगठन से की थी। तब उस संगठन को कोई भी नहीं जानता था। इस संगठन को शुरू करने से पहले बग्गा बीजेपी में शामिल होकर उस पार्टी को छोड़ भी चुके थे, लेकिन किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना था। भगत सिंह क्रांति सेना से जुड़कर तेजिंदर बग्गा ने अपनी सियासत को चमकाने का काम शुरू किया। बग्गा ने पहली बार सुर्खी बटोरी साल 2011 में, जब उन्होंने देश के मशहूर वकील प्रशांत भूषण को कश्मीर पर दिए उनके बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनके चैम्बर में ही थप्पड़ जड़ दिया था। बग्गा ने इसे नाम दिया था ऑपरेशन प्रशांत भूषण। थप्पड़ जड़ने के बाद बग्गा ने कहा था कि उसने मेरे देश को तोड़ने की कोशिश की, मैंने उसका सिर तोड़ने की कोशिश की, हिसाब बराबर। इस हमले के लिए बग्गा को 3 दिन के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी जाना पड़ा था। उसी साल बग्गा ने मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय के किताब के विमोचन में भी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में जमकर हंगामा किया था। साथ ही बग्गा ने कश्मीर के अलगाववादी नेता रहे सैयद अली शाह गिलानी पर भी हमला किया था। इसके बाद बग्गा ने दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर पोस्टर चिपका दिए थे। बग्गा के निशाने पर साल 2012 में स्वामी अग्निवेश भी आ गए थे। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने जब पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी, तब भी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आग उगली थी, और आग क्या कहिए, जहर उगला था। बग्गा देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फादर ऑफ मॉब लिंचिंग तक बता चुके हैं। इसके अलावा बग्गा एक ऑनलाइन स्टोर भी चलाते हैं जिसका नाम है टी शर्ट भैया। इस स्टोर पर राष्ट्रवादी नारों के साथ जुड़ी टी शर्ट और ज्वेलरी बेची जाती है। लेकिन बग्गा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर में आए साल 2014 में। तब तक यह ऐलान हो चुका था कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तब बग्गा वाराणसी पहुंचे थे और वहां पर टी शर्ट बांटी थी जिस पर लिखा था कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तो साल 2015 में तेजिंदर बग्गा ने भगत सिंह क्रांति सेना के बैनर तले एक ऑनलाइन मैगजीन शुरू की और नाम रखा नमो पत्रिका। यह ऑनलाइन पत्रिका प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित थी। उन्हें इसका इनाम भी मिला। उसी साल प्रधानमंत्री आवास पर तेजिंदर बग्गा की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी, जिसके फोटो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 2016 में हुए बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान तेजिंदर बग्गा कोलकाता पहुंचे थे, जहां बीजेपी के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह के रोड शो के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई और बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया। मणिशंकर अय्यर ने जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, तब भी बग्गा ने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर चाय बेचकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अगले साल 2017 में जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने थे, तो बग्गा को बीजेपी ने अपनी पार्टी का प्रवक्ता बना दिया और इसके बाद तेजिंदर बग्गा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के प्रचार की कमान भी तेजिंदर बग्गा के ही हाथ में थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर स्टार थे। 2020 में तो बग्गा खुद दिल्ली की हरिनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बन गए थे। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी में बग्गा का रुतबा कम नहीं हुआ। जेएनयू में जब हॉस्टल में घुसकर मारपीट की गई थी, तो उस वक्त दीपिका पादुकोण भी जेएनयू गई थी। कन्हैया कुमार के साथ खड़ी दीपिका पादुकोण पर पहला हमला तेजिंदर बग्गा ने ही किया था और सोशल मीडिया पर उनके फिल्म छपाक का विरोध किया था। अपनी ट्रोलिंग के जरिए सोशल मीडिया के सुपरस्टार बने तेजिंदर बग्गा के ट्विटर पर कुछ फेवरेट हैशटैग हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, लेफ्टिस्ट, एंटी नेशनल, लुटियंस गैंग वगैरह वगैरह। और ट्विटर पर उनके निशाने पर सबसे ज़्यादा रहने वाले नेता हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। और इस बार अरविंद केजरीवाल पर की गई टिप्पणी ही तेजिंदर बग्गा को भारी पड़ गई है,
क्योंकि दिल्ली में भले ही पुलिस केजरीवाल के पास न हो, लेकिन पंजाब में तो पुलिस अब आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है और उसके मुखिया हैं भगवंत मान। भगवंत मान की पुलिस ने 1 मई को पंजाब स्टेट साइबर क्राइम एसएस नगर की ओर से बग्गा के खिलाफ लोगों को भड़काने, हिंसा के लिए उकसाने, सोशल मीडिया पर झूठे बयान और सांप्रदायिक भड़काऊ बयान के चलते एफआईआर दर्ज की गई थी। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स के बारे में दिल्ली के विधानसभा में एक बयान दिया था और उस पर खूब हंगामा मचा था, तो बग्गा ने ट्वीट कर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई अपमानजनक टिप्पणियां की थी। पंजाब पुलिस ने इसी को आधार बनाते हुए केस दर्ज किया था। स्कूल ड्रॉप आउट बग्गा के पास चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मिला डिफेंस डेवलपमेंट कोर्स का डिप्लोमा है, जो उन्होंने साल 2020 में अपने चुनावी हलफनामे में भी दाखिल किया था। फिलहाल बग्गा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल सेक्रेटरी हैं। ट्विटर पर उन्हें 9,20,000 से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, जिनमें खुद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई कैबिनेट मंत्री तक शामिल हैं। और जाहिर है कि जब बग्गा के फॉलोवर ऐसे ऐसे हैं, तो 3 राज्यों की पुलिस का आपस में भिड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बहाने अब राज्यों की पुलिस की सीमाओं और उनकी ताकत भी शायद नए सिरे से व्याख्या की जाए, क्योंकि अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।